Hi dear friends, how are you all? I think you are well, very well. So today I have brought for you episode number 9th. तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एपिसोड नंबर 9 में हम लोग का क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का रहेगा। तो गुमकेत स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप स्वागत है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप देखिए, अच्छे से समझिए और गुमकेत स्टडी सेंटर को फॉलो कीजिए और अपने एग्जाम पर सफल होइए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला एग्जाम्पल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बनाते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बता दे रहा है, देखिए। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ हैं। इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि बीसी इजगल टू 11.2 सेंटीमीटर है और यानी 11.2 सेंटीमीटर हो तो ई एफ का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, दो त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कि नहीं? क्या दिया हुआ? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दिया है डीईएफ, डीईएफ का कितना दिया हुआ है? उसका दिया हुआ है 121, कितना दिया हुआ है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बीसी का मान कितने दिया हुआ है? 11.2 सेंटीमीटर। और इसका ईएफ का निकालना होगा, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ क्या लिखेंगे? त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ, ठीक है, डीईएफ। तो बराबर जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात करते हैं तो अनुपात उसके किसके बराबर होगा? उसके संगत भुजाओं का वर्ग के अनुपात बराबर होगा, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो क्या हो गया, उससे संगत भुजा जिस जो वाला भुजा दिया हुआ उसका मान लिखते हैं। तो बीसी हो गया। तो बीसी बटे क्या होगा, बोलेंगे बीसी जैसे कि यहाँ पे लास्ट सेकंड है, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पर भी सेकंड लास्ट लेना होगा, यानी ईएफ, ठीक है। और ईएफ का मान ही निकालने के लिए बोला है। तो चलिए इसका वर्ग के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं? तो अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ, कितना दिया? 64 दिया हुआ है ना? 64 बटे, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 121। और ये यहाँ पे देखेंगे बीसी का मान दिया हुआ, बीसी का कितना दिया हुआ है? 11.2 सेंटीमीटर बटे, और इसका ईएफ का कितना है पता नहीं, इसलिए हम लोग लिख लेंगे ईएफ ही लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो इस साइड स्क्वायर है तो हम लोग इस साइड क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। तथा रूट में आएगा, हम लोग रूट में नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 8 8 64 होता है और 11 11 से कुछ हो गया, ठीक है नहीं? 11 11 121, मतलब इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? इतना बराबर 11.2 बाय EF का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से होल स्क्वायर हटा दिया तो क्या बच जाएगा हम लोग का? हम लोग जाएगा 8/11 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे लिखेंगे 11.2 बाय EF, ठीक है कि नहीं? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए वाला इसके साथ गुना करेंगे, ए वाला इसके साथ गुना करेंगे, इसलिए 8EF हो जाएगा। इसके साथ गुना करेंगे तो 8EF बराबर इसके साथ एला गुना करेंगे, मतलब 11 गुना 11.2, ठीक है कि नहीं? ये वाला 8 को उस साइड ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे गुना का संबंध है, तो गुना है मतलब बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होता है हम लोग जानते हैं, गुना रहेगा तो भागा हो जाता है, भागा रहेगा तो गुना हो जाएगा, और जोड़ रहेगा तो घटा, घटा होगा तो जोड़ होते हैं। तो चलिए इसका क्या करते हैं, EF इजकल टू हम लोग लिखेंगे 11 गुना 11.2, और ये 8 इधर भाग में आ जाएगी, इसलिए बटे 8 लिख दिए। समझ में आ गया? अभी काटा काटी करते हैं, 8 एकम 8,
8 दूगुने 16 ज्यादा होगा, इसलिए 8 एकम 8, 9, 10, 11, 3 बच गया और बगल में 2 है, 32 बन गया। 8 4 है 32, तो एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा दो, कट गया। अब क्या करेंगे, ए वाला और इसको गुना कर देते हैं। चलिए इसको गुना करते हैं, 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 154। एक के बाद पॉइंट है इतना, तो इतना सेंटीमीटर हो गया हम लोग का आंसर। आपको समझ में आ गया तो जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट निकाल लेना और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो चलिए मैं जितना भी मैं प्रश्नों में सॉल्व कर दिखाऊंगा, तो आप लोग उसको क्या कर देना, स्क्रीनशॉट निकाल कर उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। अगर क्लास पसंद आ जा रहा है तो जल्द से जल्द लाइक का बटन दबाना और अपने फ्रेंड को जल्द से जल्द शेयर करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात सेकंड नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बता रहा है, देखिए बोल रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण पर परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है कि नहीं। क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अच्छा पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। और उसका विकर्ण ए वाला हो गया, तो ABCD, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसका ए वाला समांतर ए वाला होगा, AB समांतर CD है कि नहीं। तो ए वाला समांतर है, वो दिखाया नहीं, हम लोगों का क्या करना पड़ेगा, एक समलंब चतुर्भुज दर्शाना होगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ, क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं, दिया है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है। तो अभी हम लोग उसमें से क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं जिसका 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 विकर्ण विकर्ण क्या है, AC और BD पर एक दूसरे लिख दीजिए, एक दूसरे को बिंदु O पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है कि नहीं, करता है, जो हम लोग जानते हैं। और क्या करता है, और हम लोग जानते हैं AO, यहाँ पे क्या कैसे दिया हुआ है, बोल रहा है AO बटे BO, क्या लिखेंगे, AO बटे BO बराबर, और क्या हम लोग जानते हैं बराबर करके क्या है, उसके बाद बताया है CO बटे DO, ठीक है कि नहीं, इतना है। तो अब हम लोग को सिद्ध करना है, करना है। क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है चतुर्भुज ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, रचना करते हैं। चलिए रचना कीजिए, ठीक है। रचना क्या करते हैं, यहां से AB समांतर क्या पकड़ रहे हैं, EO खींच दिया है कि नहीं, AB समांतर EO खींचा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रमाण करते हैं।
चलिए अभी क्या करने को बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं ए वाला समांतर ए वाला, इसीलिए हम लोग क्या पकड़ेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ए बी समांतर ईओ जानते हैं, है कि नहीं। इसीलिए समानुपातिक आधार समांतर तो क्या जानते हैं हम लोग, आधारभौतिक समानुपातिक से, है कि नहीं। क्या जानते हैं, आधारभौतिक, क्योंकि आधारभौतिक 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 समानुपातिक से समानुपातिक नियम से आधारभौतिक समानुपातिक नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ए वाला समांतर है तो हम लोग जानते हैं ए ई बटे डी ओ, है कि नहीं, ए ई बटे डीई, सॉरी ए ई बटे डीई और बी ओ बटे डी ओ जानते हैं, ठीक है नहीं। इसीलिए हम लोग उसको लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, हम लोग का नहीं हटेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई बटे क्या लिखेंगे, डीई, ठीक है। और बराबर हम लोग जानते हैं बी ओ बटे डी ओ, ठीक है नहीं। ये समीकरण 1 पकड़ लीजिए, अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग फिर हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं दिया हुआ है जो, उसको लिखते हैं। देखिए ए ओ बटे बी ओ बराबर, और हम लोग जानते हैं सी ओ बटे डी ओ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे बी ओ बटे डी ओ है, तो यहाँ पे बी ओ बटे डी ओ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इसको इस साइड ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे भागा में है, तो इधर ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, और इसको इस साइड लाएंगे नीचे में आ जाएगा। समझ में आ गया, इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए ओ, इसको इधर लाएंगे मतलब इधर नीचे में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, सी ओ, ठीक है, बराबर। अभी ये वाला ऊपर उधर ले जा रहा, बराबर को उस साइड मतलब ऊपर चले जाएगा, बी ओ बटे डी ओ, ठीक है नहीं। समझ में आ गया, हम लोग का समीकरण 2 बना दिए इसको, समझ में आ गया। तो समीकरण एक और 2 में देखिए, समीकरण 1 और 2 में ए वाला एक ही चीज है और बराबर है, इसमें से इन दोनों बराबर, तो इन दोनों भी बराबर आ जाएगा, इसे, है कि नहीं। इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या जानते हैं, इसीलिए हम लोग लिखेंगे ए ई बटे डीई बराबर ए ओ बटे सी ओ, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोग का बराबर। तो अभी देखिए, इसमें से देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चित्रों में देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो समझेंगे। ए ई देखिए, ए ई बटे डीई, ए वाला, है कि नहीं, और ए ओ बटे सी ओ, ए वाला हो गया, ए वाला बटे ए वाला और ए वाला बटे ए वाला। तो ए वाला त्रिभुज में देखिए, तो हम लोग का क्या दर्शाया जा रहा है, ए वाला बटे ए वाला और ए वाला बटे ए वाला। जब ए वाला बटे ए वाला हो जाएगा, ए वाला बटे ए वाला समानुपातिक आधार, जैसे कि हम लोग क्या पहले हम लोग जैसे कि यहाँ पे सिद्ध किया था, तो ए वाला समांतर ए वाला है और ए वाला बटे ए वाला हो गया, ए वाला बटे ए वाला हो गया, यानी ए ई बटे डीई और बी ओ बटे डी ओ हम लोग सिद्ध किए कि नहीं। तो ऐसे हो गया, तो ऐसे होने का कारण जैसे कि हम लोग ए वाला बटे ए वाला आ गया और ए वाला बटे ए वाला हो गया, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ओ समांतर ए वाला डी ई हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई ओ समांतर डीसी, है कि नहीं। जब ए वाला समांतर ए वाला आ गया, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ पे रचना की है, क्या रचना की है, ए बी समांतर ईओ हम लोग समांतर किए हैं, है कि नहीं, उसको रचना किए हैं। यहाँ पे रचना देखिए, यहाँ पर ए बी समांतर ईओ, और हम लोग अभी ये किया, सिद्ध किया, क्या है, ईओ समांतर डीओ हम लोग समांतर कर चुके हैं। तो ए वाला समांतर ए वाला आ गया और ए वाला समांतर ए वाला था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वाला समांतर ए वाला है और ए वाला समांतर ए वाला आ गया, तो ए वाला समांतर ए वाला कर सकते हैं कि नहीं, हाँ, ए बी समांतर क्या लिख सकते हैं। इसीलिए
क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, ए बी समांतर BC यानी CD लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो चुका है, ए वाला समांतर ए वाला आ चुका है। तो ए वाला जब समांतर आ गया, ए वाला समांतर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक चतुर्भुज है। और ए वाला समांतर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, समलंब चतुर्भुज है। क्या बोल सकते हैं, समलंब चतुर्भुज है। तो अतः करके लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे, अतः करके क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे तो नहीं हटेगा, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखकर मैं दिखा दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले निकाल लेना, उसके बाद मैं जो लिख दे रहा हूँ उसको आप कॉपी में उतार लेना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः, अतः क्या लिखेंगे, चतुर ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अतः अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे सिद्ध करना है लिखा है ना, उसी चीज को अतः करके लिखना होगा। इसके बाद समझ में आ चुका है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का बोल रहा है ABC और त्रिभुज, अर्थात ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक चीज मैं नहीं बताया हूं, यहाँ पे जितना भी मैं प्रश्न दे रहा हूं इसका कोई चित्र नहीं दिया हुआ, तो चित्र अपने से बनाना होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप चित्र आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चित्रों किस प्रकार बनाना है, कैसे पढ़ करके बनाना है, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बोलने के लिए बोला है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले त्रिभुज ABC बना लीजिए। समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। ठीक है कि नहीं, सभी मतलब ए वाला भुजा बराबर ए वाला और ए वाला भुजा बराबर ए वाला, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। उसमें से यहाँ पे ABC लगा दीजिए, ABC। तो यहाँ पे उसके बाद क्या बताया, देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु, BC कहां पर है, यहाँ पे, इसके मध्य बिंदु यहाँ पे होगा। तो इसी, तो यहाँ पे क्या हो गया D। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, BDE है कि नहीं, BD उसके बाद एक तो लगाना होगा, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे त्रिभुज इस प्रकार समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे कर देंगे, तो हम लोग का समबाहु त्रिभुज बन गया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या लिखेंगे, E। तो BDE एक समबाहु त्रिभुज है, एला भी एक समबाहु त्रिभुज है, ABCD। तो उसके बाद हम लोग को क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, अनुपात में, अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात में बराबर नहीं, क्या करना है, अनुपात बराबर निकालना होगा। ठीक है, तो अर्थात हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC, किसका पहले बोला है, त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC अनुपात BDE का निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। हम लोग का क्या है, दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज है मतलब हम लोग क्या जानते हैं, समकोणीय है। समकोणीय मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा तो हम लोग का दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये समकोणीय, अतः हम लोग ये समकोणीय है कि नहीं। ये क्या है, समकोणीय है कि नहीं, समकोणीय होंगे यानी है। तो इसलिए हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए वाला एंगल बी और दोनों त्रिभुज का बी क्या है, यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का बी एक ही है, मतलब उभयनिष्ठ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बी कहाँ पर लिखे हैं, सेकंड पर, इसलिए बी सेकंड पर ही लिखे। तो ई वाला ए के बराबर लिखेंगे, है कि नहीं, ए बी सी। तो यहाँ पे आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज में हम लोग जैसे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए कैसे लिख दिया हम लोग, तो यहाँ पे ए वाला छोटा त्रिभुज में से लेना पड़ेगा ना, ई बी डी लेना है, क्या लिखना है, ई बी डी। तो यहाँ पे आप जैसे भी लिख सकते हैं, बी डी ई बी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा आपको अच्छा समझ में आएगा बाद में, इसलिए मैं इस प्रकार लिख दे रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, देखिए हम लोग इस प्रकार है, तो इसीलिए हम लोग कोई भी त्रिभुज क्या हो जाने पर, समरूप हो जाने पर उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। तो हम लोग क्या करें, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज, एरिया ऑफ ले लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ई बी डी, ठीक है कि नहीं, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए उसके संगत भुजा क्या हो जाएगा, जैसे कि ए बी, किसको हम लोग लेंगे, इसको, नहीं तो ए बी वाला भी ले सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, बी सी, ठीक है कि नहीं, बी सी बटे, तो बी सी जैसे कि यहाँ पे बी सी, तो हम लोग क्या लेंगे, बी डी लेंगे, ठीक है कि नहीं, सेकेंड लास्ट यहाँ का भी सेकेंड लास्ट लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी ले सकते थे यहाँ पे, जैसे कि एरा त्रिभुज में से ए बी सी त्रिभुज में से हम लोग लेते हैं ए बी, यहाँ पे ए बी लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं बीई का लेते हैं, है कि नहीं, ए बी जिसके, तो यहाँ पे बीई बी यानी, है कि नहीं। तो इसलिए तो इसका वर्ग होगा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, पहले क्वेश्चन में भी इस प्रकार बना दिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ, उसी को उतार लेते हैं, उतार लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ई बी डी बराबर, यहाँ पे देखिए बीसी मतलब क्या जानते हैं हम लोग, क्या पढ़े थे हम लोग क्वेश्चन में, जानते हैं डी जो क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो डी क्या है, मध्य बिंदु है, हम लोग मध्य बिंदु होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी के बदले यहाँ पे हम लोग को क्या लेंगे, बीडी, यहाँ पे नीचे मतलब बीडी वाला लिख लीजिए, यहाँ पे बीडी, तो ये मध्य बिंदु मतलब 2BD हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, 2BD बटे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीडी, समझ में आ गया। तो अब इसका होल स्क्वायर है कि नहीं जी, तो बीडी कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बटे, नीचे में 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब इतना का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 दूगुने 4 हो जाएगा और 1 के 1 मतलब कितना हो गया, 4:1। यहाँ पे हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अनुपात, क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, क्या है, 4:1 है, ठीक है, समझ में आ चुका है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो मेरे प्रिय बंधु, तो मैं आज को इतना ही प्रश्न सॉल्व कर दिखा दे रहा हूं, तो चलिए आज को इतना ही बनाते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो, आप लोगों को अगर पसंद आ गया तो जल्द से जल्द लाइक का बटन दबा देना और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। अगर आप इस गोमकेत स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा प्रश्न मैं नहीं बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, अर्थात 45 मिनट 50 मिनट आप लोगों को बोरिंग लग जाता होगा, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट
शॉर्ट वीडियो ही बना दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट 3 या 4 प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आप लोग प्रतीक्षा में रहिए और उसको मैं सोल्व कर दूंगा, तो आप उसको फिर से देखना। और एक चीज मैं तरकीब बता दे रहा हूँ आप लोगों को रिवीजन करने का तरीका। तो क्या करेंगे आप लोग, उसको पहले आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद फिर से आप मेरा वीडियो को देख लेना। और मैं जैसे सोल्व कर रहा हूँ, सोल्व करने से पहले जैसे कि यहाँ पे मान सब बता दे रहा हूँ, शब्द बता रहा हूँ, उसके आगे आगे आप बताते जाना, तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप आगे आगे बोलते जा रहे हैं, बोलने सीख रहे हैं, तो समझिए कि आप सीख रहे हैं। तो ये आगे आगे बोलने का तरीका क्यों क्या है, मतलब आपको बोरिंग नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको ऐसे करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं बोलेंगे फिर भी चलेगा, नहीं तो बोलेंगे आप फिर से मेरा वीडियो को देखने के लिए कहेंगे, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे बात नहीं है, आप एक ही बार देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पर क्लास एंड करते हैं। बाय बाय।